मीन राशि के जात को आपके 12वें भाव में बन रहा है मंगल राहु का अंगारक योग। तो क्या संकेत दे रहा है? क्या अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं या फिर आपके लिए कुछ लाभ की स्थिति बन सकती है। लकीरें हिल रही हैं, तो लकीरें हिलने का आखिर क्या संकेत है? जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव आपके हो सकता है? यह समय भाग्य की हट का है या फिर खर्च की मार है? आखिर किसका पलड़ा भारी हो सकता है? आइए जानते हैं मीन राशि के राशिफल में। मेरे मित्रों, मंगल देव आपके लिए धनपति और भाग्यपति बनकर के 12th हाउस में गोचर करेंगे। इसका मतलब यह समय है कि यह समय विदेश से धन आगमन का हो सकता है। यह वो समय है जब आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जा सकते हैं। यह वह समय है जब आपका टैलेंट विदेश में आपका नाम रोशन करा सकता है। यह वह समय है जब पिता का सहयोग और परिवार का आशीर्वाद आपको विदेश में या फिर किसी एमएनसी कंपनी में एक बड़ा पद मान सम्मान दिला सकता है। लेकिन यहां ये बातें होती अगर केवल मंगल की चर्चा होती। मंगल और राहु का संयुक्त प्रभाव 12th हाउस में है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल होगा कि क्या खर्चों की अधिकता हमें परेशान कर देगी? क्यों? क्योंकि मीन राशि पर 7.5 का सेकंड दौर अभी चल रहा है। तो कई चुनौतियां 7.5 के कारण भी हो सकता है आपने जीवन में महसूस की हो। तो मेरे मित्रों, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है। अपने भाग्य के बल पर आप विदेश में जॉब के लिए तो यहां जाने के योग बन रहे हैं, लेकिन राहु की तीव्रता भी यहां पर सामने आ रही है। राहु कह रहा है कि कहीं से ऑफर आया और तुरंत भैया चले जाओ, तुरंत विदेश की यात्रा करो, लेकिन नहीं। राहु की तीव्रता को हमें लेना तो है, लेकिन जल्दबाजी से नहीं। भाग्य की हट, यहां शब्द लिखा भाग्य की हट, यानी कि भाग्य का हट योग। तो भाग्य हमें कह रहा है कि भैया अगर कुंडली में आपकी दशाएं महादशाएं हैं तो आपके लिए विदेश में एक बहुत अच्छा ऑफर हो सकता है। लेकिन उस ऑफर को ग्रहण करने में जल्दबाजी करना, यह सबसे ज्यादा हमारे लिए विषम परिस्थिति हो सकती है। क्योंकि जब हमें विदेश में काम करने के लिए जाना ही है, किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करनी ही है या फिर विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करनी ही है, तो फिर यार हम जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? पहले उसके बारे में पूरी तफ्तीश कीजिए, जान लीजिए कि जो ऑफर मिला है वो सही है या नहीं। जिस कंपनी की तरफ से ऑफर आया, क्या वास्तव में वो कंपनी है या नहीं? कहीं कोई हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहा? कहीं कोई हमें परेशान करने के लिए कोई जुगत तो नहीं बिठा रहा? क्योंकि राहु और मंगल कुछ इस तरह के संकेत देते हैं। 12th हाउस में राहु का होना मेरे मित्रों ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन ये अपने नक्षत्र में इस वक्त गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको सकारात्मक सोच भी दे रहे हैं। लेकिन राहु का जो अपना प्रभाव है वो उससे नहीं बच पाएंगे। वो है तीव्रता का, जल्दबाजी का, अचानक में फैसले लेने का। तो अचानक से फैसले अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा यहां पर आपको रुकना होगा। भाग्य की हट को समझना होगा कि भाग्य हमें धीमी गति से आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकेत तो हमें भाग्य दे रहा है। क्योंकि भाग्य ही वह भाव है जो हम पूर्व जन्म से अपने लिए कर्म का फल लेकर के आए हैं, अभी तो उसे भाग्य कहा गया है। खर्च और योजनाओं में अचानक से बदलाव हो सकता है। जैसे अपने विदेश में जाकर के कोई व्यापार करना था या अपने घर से दूर जाकर के, भाई दूरस्थ स्थान भी तो विदेश भाव भी है ना, यानी कि 12th हाउस ही है ना। तो 200 300 400 किलोमीटर दूर जाकर के आपने सोचा था कि कोई व्यापार करेंगे और वहां पर आपने अपना पूरा प्रोग्राम सपोज बना लिया था। क्योंकि ये भाग्य का भाव है तो यहां पर भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो कि संकेत राशिफल के ग्रह गोचर के बनाते हैं यूनिवर्स के। और अचानक से आपके मन में यह स्थिति आ सकती है राहु के कारण कि भैया जहां हमने सोचा था यार यहां पर काम नहीं करना, इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। किसी मित्र ने कह दिया, किसी रिश्तेदार ने कह दिया, फिर किसी ने भी कह दिया और आपने उनकी बातों को अपने मन में सोच लिया। क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह की बात इस वक्त हो रही है? थोड़ा सोच करके बताइए मेरे मित्रों, क्योंकि राहु की तीव्रता यह चीज करा सकती है। तो मेरे मित्रों सोच लीजिए, रुक लीजिए, अभी चेंज करने की मत सोचिए। अभी कुछ दिन जहां पर आपने सोचा था वहीं पर व्यापार को शुरू कीजिए, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी राहु के साथ जो 12th भाव में बैठे हैं, क्योंकि 2 अप्रैल के बाद मंगल देव आपके लग्न में, आपकी राशि में आ जाएंगे, तो यही
यहां आपको स्टेबल करने में बड़ी सहायता प्रदान कर देंगे। तो किसी और की बातों में आने से बचिए, बस जो आपने सोचा था उस पर थोड़ा सा आपको टिक कर रहना होगा, स्टेबल रहना होगा। यही आपके जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग हो सकता है। 12th हाउस में आध्यात्म भी देखा जाता है, तो आध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है। केतु की दृष्टि भी 12th हाउस पर है, तो केतु देव यहां पर क्या कह रहे हैं कि आप किसी आध्यात्मिक साधना की ओर भी प्रवृत्त हो सकते हैं। विदेश या दूर स्थान से जो जुड़ाव आपका हो रहा है, ये इस अवसर को बड़ा सक्रिय कर रहा है, लेकिन यहां पर जल्दबाजी नहीं करनी। और मेरे मित्रों, चूंकि ये 2nd हाउस के आपके स्वामी है, तो 2nd हाउस यानी कि धन आगमन, धन का भाव है 2nd हाउस, तो धन का आगमन। अब धन के स्वामी जहां पर बैठेंगे वहीं से धन आगमन के संकेत हमें मिलेंगे। तो मंगल देव क्या कह रहे हैं कि आप विदेश से धन कमा सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, इस तरह के संकेत यहां पर बन रहे हैं, पर राहु भी बैठा हुआ है। तो राहु क्या करता है? राहु हमें शॉर्टकट की ओर मोड़ता है, राहु हमें जोखिम लेने की प्रेरणा देता है। राहु का जो प्रेरणा होती है वो कहती है कि रिस्क लेकर के आगे बढ़ो, लेकिन 12th हाउस में जब राहु हो तो हमें रिस्क लेने से बहुत दूरी बनाए रखनी चाहिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो अगर आपके मन में भी कुछ इस तरह के विचार आ रहे हैं कि आप रिस्क लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइए भैया, यहां पर इस तरह का कदम मत उठाइए। मंगल देव की प्रेरणा ऊर्जा की है, क्योंकि वो धन के कारक हैं, आपके भाग्य के कारक हैं, लेकिन राहु यहां पर तीव्रता उत्पन्न कर रहा है। आपको हो सकता है आपकी सोच को इस तरह की कर दे कि यार अब हमें मेहनत नहीं करनी, हमें तो शॉर्टकट से ही कुछ करना है। नहीं, शॉर्टकट से आपको दूर रहना होगा, आपको खुद को समझना होगा, अपने सही रास्ते का चयन करना होगा, सही दिशा पर आपको आगे बढ़ना होगा। तो मंगल आपके लिए मदद करेगा, और जब आप अपने मन को साध लेंगे, सही रास्ते पर आप आ जाएंगे, तो राहु चूंकि सतभिषा नक्षत्र में है, तो यह भी आपके ही रंग में ढल जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके ही रंग में रंग जाता है। जब मंगल को आप लोग सपोर्ट करेंगे, मंगल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो राहु की दिशा भी सही हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल होगा कि अंगारक दोष बन रहा है तो उसका क्या असर हो सकता है। तो मेरे मित्रों, यहां पर हम आपको अंगारक दोष नहीं, अंगारक योग की एक एक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इस योग से भी आप सकारात्मक ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह नकारात्मक भी हो, कुछ नकारात्मक पॉइंट्स होते हैं, उनको अपनी सकारात्मकता से दूर करने का प्रयास आप कर सकते हैं। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। परिवार के साथ आपके संबंध जितने मजबूत आप रखेंगे, जितना आशीर्वाद अपने परिवार का लेंगे, उतना ही ये मंगल और राहु का जो संयोग बना हुआ है आपके जीवन में वृद्धि के संकेत ला सकता है। वाणी को जितना आप अच्छा रखेंगे, मृदुभाषी बनेंगे, उतना आपके जीवन में मंगल की कृपा और राहु की कृपा हो सकती है। मंगल राहु की संयुक्त दृष्टि आपके 3rd भाव में पड़ रही है, तो जुनून आपका जाग रहा है, आत्मविश्वास आपके अंदर आ रहा है। आप जिस काम को हाथ में लेते हैं उस काम को आप पूरा करके छोड़ेंगे। यह चीज राहु और मंगल की युति से आपके लिए एक प्रेरणादायक सच बन रही है, एक प्रेरणादायक युति बन रही है। मंगल और राहु की युति आपके आत्मविश्वास, आपके जुनून, आपके पराक्रम के लिए एक वरदान का संयोग बना रही है। लेकिन इसी के साथ साथ 6th हाउस पर मंगल और राहु की युति है, तो अगर कोई कानूनी मामला आपके चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहिए, उसमें कोई लापरवाही मत कीजिए। लेकिन रोग, रिपु, ऋण अगर कुछ है तो उसमें राहत के संकेत मंगल और राहु की कृपा से यहां पर बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको यहां पर संयमित रहना होगा, क्योंकि आपके शब्द, आपकी बोलचाल, आपका क्रोध या फिर आपका अहंकार, यह आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझन पैदा कर सकता है। तो यहां पर अपनी भाषा की मर्यादा, भाषा शैली का मृदु होना, अहंकार ना होना, जीवन साथी की भावनाओं को समझना बहुत आवश्यक है मेरे मित्र। आशा करता हूं इस अंगारक योग के बारे में आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अब आपको एक छोटा सा उपाय भी बता देते हैं, जो राहु और मंगल के कारण अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी हो रही है तो उसको दूर करने में आपको सहायता मिल सकती है। मंगलदेव आपके 2nd हाउस के और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके लिए बहुत कारक हैं। तो ऐसे में जबकि आप पर शनिदेव की 7.5 का भी द्वितीय चरण चल रहा है,
हनुमान जी की उपासना बहुत अच्छी है। मंगलवार में और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ मंगल की ऊर्जा और राहु की जो संयमित ऊर्जा है उसको दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।